हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्सर सर्किट के बारे में। मल्टीप्लेक्सर सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसे इस्तेमाल किया जाता है मल्टीपल लाइंस में से, बहुत सारी लाइनों में से किसी एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीपल लाइनें एग्जैक्टली कितनी लाइनें, कितनी लाइनों में से एक लाइन को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्म्यूलेशंस हैं, कुछ नियम बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ये बताते हैं कि मल्टीप्लेक्सर का साइज एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। देखिए, आउटपुट तो फिक्स है, एक लाइन बाहर आएगी, लेकिन इनपुट के तौर पे कितनी लाइनें हम लेके आ रहे होंगे ये जेनेरिक नहीं है कि हम जितनी चाहें उतनी लाइनें लेकर के आ गए इनपुट के तौर पे और एक लाइन आउटपुट के तौर पे जाएगी। नहीं, मल्टीप्लेक्सर के कुछ फॉर्म्यूलेशंस हैं, उन फॉर्म्यूलेशंस को समझना होगा और उसी से मल्टीप्लेक्सर को समझने की शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं मल्टीप्लेक्सर का एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाता हूं। आप उसे देखें और फिर समझें कि क्यों इतनी ही लाइनें इनपुट के तौर पे होती हैं। आइए, मल्टीप्लेक्सर, अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। दिस इज व्हाट और आउटपुट लाइन, और फिलहाल के लिए मैं 4 to 1 यानी 4 लाइनों में से एक लाइन को सेलेक्ट करने वाले मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम तैयार कर रहा हूं। यहां आप देखें I0, I1, I2, I3 ये 4 इनपुट लाइनें हैं जो इस मल्टीप्लेक्सर को मिल रही हैं और F एक लाइन है जो इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 4 इनपुट्स ही क्यों है? क्या ये 5 हो सकते थे? क्या ये 6 हो सकते थे? क्या ये 7 या 8 या और भी ज्यादा हो सकते थे? यहां मैं आपको थोड़े क्लू देना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आपको फार्मूला समझाऊं। क्लू ये कहता है कि मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स या तो 2 हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं, या फिर सीधे ये 8 होंगे, या फिर 16, या फिर 32। अगर इस सीरीज में आप कोई क्लू तलाश पा रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं 2, 4, 8, 16, 32 ये किस दिशा में बढ़ रहा है? दरअसल ये है 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5। हमने मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स की संख्या को 2 के पावर्स में व्यक्त किया है। दरअसल यही वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जिसके आधार पर मल्टीप्लेक्सर की साइजेस तैयार की जाती हैं। 2 का पावर क्यों? 2 का पावर इसलिए क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का ऑपरेशन हम बाइनरी मैथमेटिक्स के जरिए समझते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो जाहिर है ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहेगा और उसी तरीके से ये काम करता है। हम जिस मैथमेटिक्स को ग्रास रूट लेवल से पढ़ते हुए आते हैं दैट इज डेसिमल मैथमेटिक्स। वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे आधारित मैथमेटिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जरा सी भी समझ रखने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे सर्किट्स जो डिजाइन किए जाते हैं उनका फॉर्म्यूलेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग बाइनरी नंबर सिस्टम पे आधारित होती है। बस यही एक छोटी सी चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ा डिफिकल्ट बनाती है, क्योंकि बाइनरी की हमें आदत नहीं होती, हम जिस लेवल से पढ़ते हुए आते हैं स्कूल एजुकेशन में। चलिए, बहरहाल यहां ध्यान देते हैं 2 के पावर्स में व्यक्त करने का रीजन क्या है। हम इसे 4 to 1 कह जरूर रहे हैं, लेकिन दरअसल 4 जो इसके इनपुट्स हैं उन 4 इनपुट्स को हम 2 to the power 2 कहेंगे। ऐसा क्यों? क्या वजह है? 2 के पावर में 2 रखने की क्या वजह है? दरअसल मल्टीप्लेक्सर का फॉर्मूलेशन जो है वो ये है,
2 to the power n to 1। यहां पे n क्या है? ये स्मॉल n ये बताता है कि 2 के कितने पावर्स होंगे मल्टीप्लेक्सर का सारा इनपुट कैलकुलेट करने के लिए। और इस तरीके से लिखने के पीछे जो एक्चुअल रीजन है हम उस पर आते हैं। दरअसल हम इसे 4 के बजाय 2 पावर 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हमें एक बात का पता लगता है कि हमें 2 यानी n सेलेक्ट इनपुट्स की अलग से आवश्यकता पड़ेगी। ये n वो लाइनें होंगी, दरअसल ये अलग लाइनें हैं, इनपुट और आउटपुट के अलावे n अलग लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी जो ये बताएंगी कि इन 4 लाइनों में से एग्जैक्टली वो कौन सी लाइन होगी जो आउटपुट के तौर पे जाएगी। चलिए आइए उसे देखते हैं। अगर यहां मामला 2 का है तो 2 से बाइनरी के कुल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। हम 0 0 पे इस लाइन को यहां पहुंचाएंगे, 0 1 पे इस लाइन को यहां पहुंचाएंगे, 1 0 पे इस लाइन को यहां पहुंचाएंगे और 1 1 पे इस लाइन के इनपुट को यहां पहुंचाएंगे। बट बात यह है कि वो दोनों इनपुट्स दिए कहां से जाएंगे? उनके लिए अलग लाइनें बनाई जाती हैं, उन्हें ऐसे बनाते हैं। S0 और S1। S0 और S1 दो सेलेक्ट लाइनें हैं जो 4 मेन इनपुट लाइनों में से किसी एक लाइन को आउटपुट के तौर पे बाहर करती हैं। दरअसल इन्हीं दोनों लाइनों की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि हम 4 में से एक को सेलेक्ट कर पाते हैं। अब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर इस मल्टीप्लेक्सर की साइज 8 to 1 होती तो सेलेक्ट लाइनों की संख्या कितनी होती? 3। अगर मल्टीप्लेक्सर हम 16 to 1 बना रहे होते तो सेलेक्ट लाइनों की आवश्यकता कितनी होती? 4। ये बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके सर्किट पे। एक 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चारों इनपुट लाइनों को हॉरिजेंटली ड्रॉ करना होता है। आप देखें, I0, I1, I2 और I3, ये सारे इनपुट्स हमने हॉरिजेंटली ड्रॉ कर लिए। अब जो हमारे सेलेक्ट इनपुट्स थे S0 और S1, उनकी वर्टिकल लाइनें बनाते हैं। S0 और S1 की वर्टिकल लाइनें बन गई। अब इन दोनों वर्टिकल लाइनों की 2 नॉट लाइनें भी बना लेते हैं। मुश्किल नहीं होता है किसी लाइन का नॉट लाइन तैयार करना। हम एक ब्रांच निकालते हैं जिस पे नॉट गेट कनेक्ट करते हैं और वो नॉट गेट एक नॉट लाइन जनरेट करता है। तो ये हमने बना दी 2 नॉट लाइनें S0 और S1 की। अब हमारे मल्टीप्लेक्सर की सारी वायरिंग ऑलमोस्ट रेडी है, हमें सिर्फ गेट्स कनेक्ट करने हैं। ध्यान दीजिए, हमें एंड गेट्स की आवश्यकता पड़ती है कुल 4 की संख्या में। 4 की संख्या में क्यों? क्योंकि ये 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। लुक एट दैट। ये मैंने 4 एंड गेट्स बना लिए। एंड गेट्स आप जानते हैं एक इनपुट्स के साथ काम नहीं करते, इन्हें एक से ज्यादा इनपुट की जरूरत पड़ती है। तो एक इनपुट तो इनको मेन इनपुट लाइनों से आ गया और बाकी के 2 इनपुट्स इनसे या इनकी नॉट लाइनों से आएंगे। ध्यान दीजिए, हमने पहले क्या सोचा था कि S0 और S1 के 0 0 होने पे ये लाइन यहां पहुंचानी है, इनके 0 1 होने पे यानी ये कॉम्बिनेशन होने पे
ये लाइन यहां पहुंचानी है, इन दोनों के ये कॉम्बिनेशन होने पे ये लाइन पहुंचानी है, और इन दोनों के ये कॉम्बिनेशन होने पे ये लाइन यहां पहुंचानी है। तो जाहिर है ये कॉम्बिनेशंस हमें यहां बनाने होंगे। नाउ जस्ट नोट इट डाउन, 0 0 का मतलब है इन दोनों की नॉट लाइन है। जीरो 1 का मतलब है पहले की नॉट लाइन लेकिन दूसरे की नॉर्मल लाइन। वन 0 का मतलब है पहले की नॉर्मल लाइन बट दूसरे की नॉट लाइन, पहले की नॉर्मल लाइन दूसरे की नॉट लाइन। और 1 1 का मतलब है दोनों की नॉर्मल लाइन है। अगर आप देखें तो मैंने 0 0 0 1 1 0 और 1 1 के कॉम्बिनेशन के मुताबिक सेलेक्ट इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया है अपने सभी एंड गेट्स से। अब इन सभी एंड गेट्स के जो एक एक आउटपुट होंगे, यानी कुल 4 की संख्या में इन चारों के जो आउटपुट्स होंगे, ये चारों एक और गेट से गुजार दिए जाएंगे एंड दैट इज योर एफ। दिस इज व्हाट द सर्किट ऑफ 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज ऑल अबाउट। तो हमने पूरा सर्किट बना लिया है, अब इसके ऑपरेशंस को समझने की बारी है। बहुत इंटरेस्टिंग सर्किट है ये। मैं बिल्कुल शुरुआत से इसके ऑपरेशन के बारे में चर्चा करता हूं। ऐसा मान लेते हैं कि ये चारों लाइनों पे 1 इनपुट लगातार बना हुआ है, तभी हम ये तय कर पाएंगे कि इनपुट तो सब पे आ रहे हैं बट यहां कौन पहुंचेगा। तो हम इन चारों को इनिशियली क्या कर लें, 1। हमने चारों लाइनों को 1 कर लिया। असल में हमने ये तय कर लिया कि I0 I1 I2 I3 इन चारों लाइनों से क्या इनपुट आ रहा है, 1। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब S0 और S1 को हम 0 0 रखते हैं तो जाहिर है इन दोनों की नॉट लाइनों पे क्या होगा, 1 1। अब आप ध्यान दें, पहले एंड गेट को क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, इस लाइन से I0 से 1 पहुंचा, S0 नॉट है, चूंकि S0 0 था, नॉट वैल्यू 1 पहुंचाएगी। S1 भी 0 था तो इसकी भी नॉट वैल्यू 1 पहुंचाएगी। इस एंड गेट के तीनों 1 हुए इनपुट्स, आउटपुट होगा 1। दूसरे सभी गेट्स में हम ये नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई एक लाइन जरूर 0 हो जाया करेगी। देखिए, ये लाइन 1 पहुंचा रही है, S0 1 पहुंचा रहा है और S1 0 पहुंचा रहा है। चूंकि इसमें एक इनपुट 0 है, इसका भी आउटपुट 0 बनेगा और लिटरली इसी तरीके से बाकी दोनों के भी 0 बनेंगे। अब हम जानते हैं कि एक और गेट की फिलॉसफी क्या है। और गेट अपने सभी इनपुट्स में कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट को 1 रखता है। चूंकि इस और गेट के इन 4 इनपुट्स में से एक इनपुट ये 1 है तो आउटपुट निश्चित रूप से क्या बनेगा, 1। बट दिस 1 बिलोंग्स टू दिस इनपुट। Why? Because this AND gate produced 1 and only this AND gate produced 1. All other gates produced 0. Since this AND gate produced 1 and this is the line that brought that 1 input to this OR gate, this 1 output straightway belongs to this input. It's so very simple and much entertaining.
हम समझ रहे हैं कि यहां पे अगर 0 0 रखते हैं तो ये लाइन यहां पहुंच रही है। अगर हम यहां 0 1 रखें तो नॉट लाइनों में थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा और फिर 0 1 रखने पे ये लाइन यहां पहुंचने लगेगी। अगर हम इसे 1 0 रखें अगर हम इसे 1 0 रखें तो ये लाइन यहां पहुंचने लगेगी और अगर हम इसे 1 1 रखें 1 1 रखें तो ये लाइन यहां पहुंचने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेलेक्ट लाइनें हैं यही है सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर की। अब बारी है इसका ट्रुथ टेबल लिखने की। बहुत ही सिंपल ट्रुथ टेबल है, आप इसे देखिए। S0 S1 अगर हमने 0 0 रखे थे तो I0 आउटपुट के तौर पे पहुंचा था। अगर हमने S0 और S1 0 1 रखे थे तो I1 आउटपुट के रूप में पहुंचा था। अगर हमने उन दोनों को 1 0 रखा था I2 आउटपुट के रूप में पहुंचा था और अगर हमने 1 1 रखा था I3 आउटपुट के रूप में पहुंचा था। हम समझ सकते हैं कि इन चारों लाइनों में से कोई एक लाइन यहां होगी जब हम S0 और S1 इनपुट्स पे इनमें से संबंधित इनपुट उपलब्ध कराएंगे। सो सेलेक्ट लाइन्स वर्क लाइक सेलेक्टर एंड दिस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू।